बिहार में सहायक एवं कनीय अभियंता के पद पर वैकेंसी निकली हुई है। सोचेंगे तो आप भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/3/2025 रखी गई है। अब ये लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इसकी टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आवेदन कैसे करें, सभी जानकारी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कीजिए वरना मत कीजिए। बाकी यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपकी आवेदन पत्र हो जाती है, आवेदन प्रपत्र हो जाती है। देखिए, आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस पद का नाम यहाँ लिखिए। आवेदक का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखिए। विज्ञापन की अंतिम तिथि 17/3/2025 को आयु लिखिए कि आप कितने वर्ष के हैं अभी, और यहाँ पर आपको रंगीन फोटोग्राफ देना है। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट मत दीजिएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ क्या लिखना है, वर्तमान एड्रेस लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, शैक्षणिक योग्यता लिखना है। जो भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं तो वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, सेवा शर्तें क्या है, हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं, इससे आप अच्छे समझिएगा। देखिए, संविदा पर नियोजन की अर्हताएं एवं शर्त निम्नलिखित होगी। संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्त के विरुद्ध नियमित नियुक्ति, जैसे कि सीधी नियुक्ति या फिर प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति के उपरांत पद स्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी या पदाधिकारी की सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर देख सकते हैं, विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के नियोजन हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी और चयन हेतु कर्मी पदाधिकारी का सेवा इतिहास अच्छा होना चाहिए। सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक है। फिर अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। और साथ ही देख सकते हैं, चयन समिति आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग या साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू के आधार पर अपनी अनुशंसा देगी। और साथ ही उल्लेखित पद पर संविदा या फिर अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में 1 वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकता अनुसार अवधि विस्तार कर दिया जाएगा। साथ ही कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अथवा क्षति गबन पाए जाने की स्थिति में बगैर कोई सूचना दिए कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की चीटिंगबाजी नहीं करनी है। इसके साथ ही देख सकते हैं, अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक के अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। जितने वर्ष के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में रहेगी, बस आपको उतने ही वर्ष तक काम करना है। अगर आप सोचेंगे कि 1 महीना 2 महीना और काम करें तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। दैट्स ऑल। फिर देख सकते हैं आगे क्या है, कि नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इकरारनामा किया जाएगा। यहाँ पर आपको स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाकर देना पड़ेगा। फिर देख सकते हैं कि अनुबंध की अवधि समाप्त के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्योजन नहीं होती है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा और उनके लिए किसी आदेश का निर्गत नहीं किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार बिहार पटना के संकल्प ज्ञाप्यांक इतना दिनांक 10/7/2015 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए जितना सैलरी बांधा जाएगा, आपको बस और बस उतना ही सैलरी दिया जाएगा, न उससे कम और न ही उससे ज्यादा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उल्लेखित पदों के लिए सेवानिवृत्त इच्छुक व्यक्ति संलग्न विहित प्रपत्र में अपने योग्यता पूर्व धारित पदों का विवरण सहित स्वयं अथवा निबंधित डाक से अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद कार्यालय सीतामढ़ी में आपको भेजना है। और पिन कोड क्या है, 843301। इस एड्रेस पर आपको भेजना है डाक के द्वारा। साथ ही आप देख सकते हैं, सेवानिवृत्त इच्छुक कर्मी आपराधिक मामला गबन अनाचार कदाचार उनके विरुद्ध अनुशासनिक आपराधिक मामले में बिहार सरकारी सेवक के प्रावधान के तहत सेवा काल के अंतिम 10 वर्ष कोई विरहद दंड अथवा अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड अथवा बिहार पेंशन नियमावली संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती या कोई दंड
आरोपित नहीं किया गया हो, इस संबंध में नोटरी पब्लिक के समक्ष दायर शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें। यहाँ पर आपको स्टाम्प पेपर देना जरूरी है। साथ ही देख सकते हैं नियोजन के समय स्वास्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही सेवानिवृत्त इच्छुक कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, सेवानिवृत्ति से संबंधित कागजात, डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र, पीपीओ, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। साथ ही वांछित कागजात अप्राप्त रहने की स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स देना ही जरूरी है। और साथ ही आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर आरक्षित कोटि का दावा मान्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। साथ ही इनके द्वारा भविष्य में की गई क्षति या गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय में कटौती कर दी जाएगी। साथ ही मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति या गबन की वसूली उनके चल अचल संपत्ति से कर लिया जाएगा। और साथ ही देखिए ये आपके टर्म एंड कंडीशन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और साथ ही देख सकते हैं संविदा पर नियुक्ति कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर किया जाएगा। और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी समय संविदा रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही देख सकते हैं कि आवेदन पत्र को स्वीकृत और स्वीकृत करने का अधिकार जिला परिषद कार्यालय सीतामढ़ी को सुरक्षित रहेगा। और साथ ही इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। दैट्स ऑल। फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ देखिए इसके बाद अब कुछ दिखाने के लिए शेष नहीं रह गया है। यहाँ पर जो भी जानकारी थी हम आपको सभी जानकारी पढ़ के बता दिए हैं। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह की डाउट कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।